नमस्कार दोस्तों, मैथ्स पाठशाला में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अपन ने पहले एक टॉपिक किया था टाइम एंड वर्क, जिसके अपन ने 3 क्लासेस ली हैं और वो टाइम एंड वर्क जो है काफ़ी सारे क्वेश्चंस किए हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस किए हैं उसमें, तो वो कंप्लीट हो गया है। अभी टाइम एंड वर्क के बेस पे ही, टाइम एंड वर्क के कंसेप्ट पे एक दूसरा टॉपिक है जो मैथमेटिक्स में पूछा जाता है, हर एक कंपटीशन में पूछा जाता है। उसका नाम है पाइप एंड सिस्टम। पाइप एंड सिस्टम, नल टैंक और नल। अच्छा दोस्तों, ये बिल्कुल सेम टू सेम टाइम एंड वर्क पे ही डिपेंड है। कंसेप्ट वो का वही है। उसमें आदमी काम करते थे, इसमें नल काम करेगा, मतलब नल एक किसी टैंक को भरेंगे, खाली करेंगे, जो भी है उस कंसेप्ट पे काम करेगा। दोनों में ज़्यादा कोई खास डिफरेंस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है वो उसके ऊपर डिपेंड है। क्वेश्चन की लैंग्वेज ही चेंज है और कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है। देखो, जैसे अपने कोई क्वेश्चन करके देखें एग्जाम में, कैसे पूछता है टाइम एंड इसका पाइप एंड सिस्टम पे क्वेश्चन पूछता कैसे है एग्जाम में, ये देखो। जैसे मान लो आपको कोई क्वेश्चन ये दे दे कि कोई नल है पी, कोई पाइप है P1 जो किसी टैंक को, एक P1 पाइप है किसी टैंक को, अगर मान लो कि 10 घंटे में भरता है। ठीक है, एक नल है जो किसी पाइप टैंक को 10 घंटे में भर रहा है। ऐसे ही कोई नल पाइप 2 है, वो उसी टैंक को 15 घंटे में भरता है। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है अपने पास। और वो फिर कह रहा है कि कोई पाइप P3 भी इसमें कोई वर्किंग है, पाइप P3 इसमें वर्किंग है, जिसका अपने को टाइम नहीं दिया हुआ कि कितने घंटे में उस टैंक को खाली करता है या भरता है। अपने को ये नहीं बताया क्वेश्चन में कि कह रहा है कि P3 भी कोई पाइप है जो उसमें लगा हुआ है। फिर कहता है कि जो तीनों मिलके P1 P2 और P3 जो हैं, तीनों पाइप जो हैं उस टैंक को 20 घंटे में भर देते हैं। तीनों पाइप मिलके उस टैंक को 20 घंटे में भरते हैं। तो ये पूछा है कि जो C पाइप है, अगर वो खाली कर रहा है उस टैंक को तो कितनी देर में खाली करेगा, अगर वो उस टैंक को भर रहा है तो वो कितनी देर में उस टैंक को भर देगा। ये अपने को पता नहीं है कि वो भर रहा है या खाली कर रहा है। अब इस चीज का अपने को पता करना है कि करें कैसे इसका पता। अब देखो, टाइम एंड वर्क ने भी मैं भी अपने ऐसे ही किया था, सेम वो के वो क्वेश्चन थे। अब देखो, इसकी जो एफिशिएंसी अपने को निकालनी है कि अगर पाइप 1 जो है उसका पता लग जाएगी अपने को 1 घंटे में कितना भर रहा है, पाइप 2 का पता लग जाएगी 1 घंटे में कितना भर रहा है, और तीनों का मिलके पता लग जाए 1 घंटे में कितना भर रहा है या खाली कर रहा है, जो भी है, तो P3 की वहां से वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, टाइम एंड वर्क जैसे सेम टू सेम क्वेश्चन था। अब तीनों की इनकी एफिशिएंसी निकालें अपन कि भर कितने कितने रहे हैं, P1 की, P2 की और तीनों P1 P2 P3 की मिला के। सेम टू सेम इसमें है। देखो, जैसे 10 15 और 20 का वो एलसीएम लेना है अपने को, लघुत्तम समावर्तक लेना है, ऐसा छोटा सा छोटा गुणज जिसमें इन तीनों का भाग जाए, तो 60 वो होगा। टाइम एंड वर्क में अपन ने पढ़ा था एलसीएम निकालना। तो प्लीज आपने अगर वीडियो नहीं देखे हैं पहले वाले तो जरूर वीडियो देखिएगा और फिर उसके बाद में ये क्लास देखना। ठीक है, अगर ये P1 जो है, ये वैल्यू क्या है, ये 60 वैल्यू क्या है, ये 60 वैल्यू अपन अज्यूम करते हैं। अज्यूम का मतलब अपन मानते हैं कि मान लो कि ये 60 जो है वो एक टंकी में पानी की मात्रा है। सपोज कि एक टंकी 60 लीटर की है, मान लो। ये अज्यूम करते हैं, एग्जैक्ट डाटा नहीं है ये। अगर एग्जैक्ट डाटा क्वेश्चन में दें बाद में तो देखो उस पर भी अपन क्वेश्चन करेंगे। अभी इसी क्वेश्चन पे ध्यान दें कि अगर 60 लीटर अपने को किसी टंकी में भरना है, अगर ये P1 जो पाइप है वो 10 घंटे में इस 60 लीटर टंकी को भर देता है, तो 1 घंटे में कितना काम करेगा ये, 60/10 मतलब 6। 1 घंटे में 6 लीटर भरेगा। ऐसे ही P2 क्या है, 60/15, 1 घंटे में 4 लीटर भरेगा। ऐसे ही P1 P2 P3 ये तीनों मिलके उसको कितनी देर में भर देंगे, 1 घंटे में कितना भरेंगे, तो ये P1 P2 और P3 1 घंटे में 60/20। मतलब आपको देखने में ये लग रहा है कि अगर A 6 लीटर भर रहा है, B 4 लीटर भर रहा है, तो तीनों मिलकर 3 लीटर ही कैसे भरेंगे 1 मिनट में, 1 घंटे में तीनों 3 लीटर कैसे भरेंगे। इसका मतलब ये हुआ ना कि अगर यहाँ तो भर रहे हैं तो तीसरा एक पाइप कहीं ना कहीं खाली कर रहा है, जिसकी वजह से इनसे कम वैल्यू आ रही है, इसकी तीनों मिलके कम आ रही है। तो अपने को इससे सेल्फ अंडरस्टैंड ये हो रहा है कि भाई अगर 6 और 4 तो भर रहे हैं, लेकिन तीनों मिलके 3 ही कैसे भरेंगे। इसका मतलब तीसरी जो पाइप लगी हुई है वो कहीं ना कहीं खाली कर रहा है। ठीक है, अब वो खाली कितना कर रहा है देखो, अगर 6
ए भर रहा है, ये P1 भर रहा है, 4 ये P2 भर रहा है, तो मतलब 10 तो P1 और P2 ने ही भर दिया। P1 और P2 ने यहाँ 4 + 6। P3 को अपने को पता नहीं है, तो P3 यहाँ रख दें अपन ऐसे का ऐसा, और बराबर तीनों मिलके कितना भर रहा है, 1 घंटे में 3 लीटर। अगर ये 4 लीटर भर रहा है, 6 लीटर भर रहा है, तीनों मिलके 3 लीटर भर रहा है, इसका मतलब ये हो गया P3 के बराबर, अगर इस 3 की इस वैल्यू को इधर ले आए, 4 और 6 दोनों मिलके 10 हो जाएंगे, अगर 10 यहाँ ले आए तो P3 की वैल्यू कितनी आई, -7। माइनस का मतलब ये है कि माइनस में तो कोई पानी भरेगा नहीं, माइनस का मतलब ये आ गया कि जो P3 पाइप है, तीसरी पाइप है, वो 7 लीटर 1 घंटे में खाली कर रही है। ठीक है दोस्तों, 7 लीटर 1 घंटे में खाली कर रही है तीसरी पाइप, तो अपने पास टोटल 60 लीटर की टंकी है। अपने को क्वेश्चन ये पूछा है कि टोटल टंकी को जो तीसरी पाइप है P3 कितनी देर में खाली कर देगी। ठीक है दोस्तों, 60 लीटर अपने पास टोटल है। अब 60 लीटर को 1 मिनट में ये 7 खाली कर रही है, तो 60 लीटर को कितनी देर में खाली करेगी, 60/7। अब इसको सोल्व कर लो, 7/56, 8 से ही 4/7 घंटे में। ठीक है दोस्तों, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, पाइपलाइन सिस्टम पे सेम टाइम एंड वर्क पे बेस्ड था। आपको देखना है कि इसमें P3 का जो पूछा है कि कितनी देर में खाली करेंगे, तो इसमें यही अपने को ध्यान देना है कि अगर तीनों मिलके 3 कर रहे हैं, यहाँ तो ज्यादा भर रहे थे, तीनों मिलके कम काम कर रहे हैं, इसका मतलब तीसरी जो पाइप है वो खाली कर रही है। ठीक है दोस्तों, फिर वही सेम टू सेम टाइम एंड वर्क वाली तरह अपने को निकालना है कि P3 जो पाइप है वो कितनी 1 मिनट में या 1 घंटे में कितना पार्ट खाली करेगा, 7 लीटर। तो टोटल टाइम इसका ये आ गया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, और कैसे इस कंपटीशन में किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है पाइप एंड सिस्टम पे। जैसे मान लो अपने को ये दिया हुआ हो, 3 पाइप हैं P1, P2 और P3। मान लो कि ये P1 जो है 5 घंटे में इसको भर रहा है, P2 जो है उसको 6 घंटे में भर रहा है, और P3 मान लो कि उसको 12 घंटे में भर रहा है। ये अपने पास डाटा है 5, 6, 12। अगर ये तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं, इन अपने को क्वेश्चन में ये दिया है कि तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है, तीनों पाइप खोल दिए जाते हैं, मतलब भर रहे हैं, तो पूरे टैंक को वो कितनी देर में भरेंगे, कितनी देर में भरेंगे, ये अपने पास क्वेश्चन है। 3 पाइप दिए हुए 5 घंटे में भरता है पहले वाला, दूसरे वाला 6 घंटे में भरता है, तीसरे वाला 12 घंटे में भरता है। अपने को दे दिया कि तीनों पाइप एक साथ खोलते हैं, तीनों भरने वाले पाइप हैं, तो कितनी देर में वो उस टैंक को भर देगा, ये अपने पास क्वेश्चन है। अब वही सेम टू सेम अपने को इनकी एफिशिएंसी, इनका एलसीएम का मतलब ये अपने को अज्यूम करना ही पड़ेगा टाइम एंड वर्क एंड पाइप एंड सिस्टम टॉपिक में, कि टोटल काम है कितना। पाइप एंड सिस्टम में ऐसे हो गया कि टोटल कितने लीटर की टंकी है, तो इनका टोटल एलसीएम जो होता है वो टोटल वर्क होता है, या टोटल मतलब कितने लीटर की टंकी है वो होता है। ठीक है दोस्तों, इनका एलसीएम कितना आया, 5, 6 और 12 का ऐसा छोटा सा छोटा गुणज जिसमें इन तीनों का भाग जाए। अब देखो दोस्तों, एलसीएम आपको निकालना पड़ेगा। ये देखो 60 एलसीएम है इसका, 12 पंजे 60, 6 9 60 और 5 बारे 60। ठीक है दोस्तों, अब देखो पाइप P1 जो है वो 5 घंटे में 60 लीटर को भर देता है, 60 लीटर टंकी को 5 घंटे में भर देता है, तो 1 घंटे में उसका किया गया काम 60/5, मतलब 12 लीटर वो भर देगा 1 घंटे में। ऐसे ही जो पाइप P2 था वो अगर 6 घंटे में 60 लीटर के टैंक को भर देता है, तो 1 घंटे में उसके द्वारा कितना भरेगा, 60/6 मतलब 10। ऐसे ही P3 का अगर वो 12 घंटे में 60 लीटर टैंक को भरता है, तो 1 घंटे में कितना भरेगा, 5। ठीक है दोस्तों, अब देखो तीनों मिलके P1, P2 और P3 जो हैं 1 घंटे में कितना लीटर उस टैंक में डालेंगे। P1, P2 और P3 ये 12, 10, 22 और 5 27। मतलब ये हो गया, अपने को अज्यूम किया, इसका एलसीएम लेके अज्यूम किया कि मान लो 60 लीटर का टैंक है। एग्जैक्ट डाटा अपने पास नहीं है, एग्जैक्ट डाटा नहीं है अपने पास। टाइम में ये दिया हुआ था क्वेश्चन में कि इतने इतने घंटे में किसी टैंक को भर देते हैं, तो एग्जैक्ट तो कुछ है नहीं अपने पास। इसका मतलब इसका एलसीएम जो लेते हैं वो अज्यूम डाटा होता है।
अगर ये 60 लीटर का टैंक है और तीनों मिलके 1 मिनट में 27 सॉरी 1 घंटे में 27 लीटर पानी भर देते हैं, अपने को भरना कितना था 60 लीटर। अब 60 लीटर को भरने में तीनों द्वारा लिया गया समय 60/27, क्योंकि तीनों भाई 27 लीटर भर रहे हैं, अपने को भरना था 60। अब ये 3 से कट रहे हैं, 3×9 = 27, 3×20 = 60, 9×2 = 18, 2। इसका मतलब ये आ गया तीनों पाइप मिलके 2/9 घंटे में भर देंगे। अब देखो दोस्तों, इसमें एक थोड़ा सा आप जरूर ध्यान रखना, एग्जाम के टाइम पे अपने को बाई ऑप्शन भी अपन इस क्वेश्चन को करते हैं। कई बार अपनी मेंटेलिटी चेक करने के लिए एग्जामिनर क्या करता है कि क्वेश्चन को सोल्व करना ही ना पड़े, डायरेक्ट अगर स्टूडेंट इसको इतने टाइम में कर दे, मतलब क्वेश्चन जल्दी करने के जो तरीके होते हैं वो आप देखो। मान लो कि एग्जाम में ऑप्शन में आपके पास 4 ऑप्शन थे और उस ऑप्शन में ये डाटा थे। एक तो मान लो कि ये था कि भाई 6 घंटे, 7 घंटे, 9, सॉरी जो भी है, मान लो कि 9। अब चौथा ऑप्शन था अपने पास 2/2/9। अब देखो दोस्तों, इसको बिना सोल्व किए एग्जाम में कैसे करते हैं। अगर अपने पास ये दे रखा है कि P1 जो है वो 5 घंटे लेता है, P2 6 घंटे लेता है और P3 जो है 12 घंटे लेता है, तो वो तीनों उसको कितनी देर में भर देंगे। अब ऑब्वियसली चीज है कि अपने को पता होता है कि जब 3 टैंक मिलके उसमें पानी भरेंगे तो वो कम समय लेगा, कम समय लेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि देखो 5 घंटे में तो अकेला ही भर रहा है, तो तीनों मिलके 6 घंटे में तो भरने से रहे, ज्यादा टाइम हो गया है। तो ऐसे ही है, अगर 6 घंटे ले रहा है तो तीनों मिलके 7 घंटे में, मतलब ज्यादा टाइम तो लगेगा नहीं तीनों को काम करने में, तीनों को पानी उसमें डालने में। ऐसे ही इसमें अगर 12 है तो भाई 9 घंटे इसमें एक ऑप्शन हो सकता है। अगर इस ऑप्शन की जगह अपने को जल्दी करने का अगर ऑप्शन अपने पास ऐसा ही दे दे कि सपोज कि यहाँ पे 13 घंटे थे और ये सही 2/9 थे, मतलब कई बार पूछता है कि भाई अपने को एग्जाम में सोल्व ना करना पड़े, जल्दी से जल्दी अपन कैसे करेंगे इस, अगर ये ऑप्शन दिए हुए हैं तो हर में कोई जरूरी नहीं है कि अपने को सोल्व करना ही ना पड़े, कई कई क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें ये अपने को अज्यूम देख लो भाई कि सबसे कम टाइम कौन सा ले रहा है, 2/2/9, तो ऑब्वियसली चीज है कि 3 पाइप मिलके उसको कम समय में भरेंगे। इसलिए उस एग्जाम में अपने को बिना सोल्व किए बिना सोचे समझे, अगर इनसे ज्यादा दिया हुआ तो वो तो अपने आप कट हो जाएंगे, कम का समय दिया हुआ तो वो करना है। तो इसी तरीके से आपको एग्जाम में टाइम बच सकता है। ठीक है दोस्तों, बहुत इजी क्वेश्चन था, वही टाइम एंड वर्क पे था सारा सेम। उसमें नल है, इसमें नल है, उसमें आदमी काम कर रहे थे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि एग्जाम में और किस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। जैसे मान लो अगर अपने को एक चीज और बोल दे कि ये भाई 2 पाइप हैं और एक तीसरा नल जो खाली करने वाला भी उसमें लगा हुआ है, तो उस टाइप से किस टाइप से क्वेश्चन बनता है। देखो, अगर अपने को ये बोले कि एक पाइप जो है 2 घंटे में भर सकता है और रिसाव के कारण उसको भरने में 6 घंटे लग जाते हैं। एक टैंक है, उसमें एक पाइप लगा हुआ है और वो जो नल है उस टैंक को 2 घंटे में भरता है। कोई भी पाइप है, मान लो P1 पाइप है, उस टैंक को 2 घंटे में भर देता है। अब उस टैंक में ये तो पाइप भाई ऊपर से डालने वाला था, अब कहता है कि एक रिसाव भी है, उस टैंक में एक रिसाव है जिसके कारण पानी बाहर निकल रहा है। मतलब 2 नल हो गए, एक तो ऊपर से डालने वाला, एक नीचे से पानी को खाली करने वाला। अब ये कह रहा है कि अगर P1 जो नल है, पाइप P1 है, वो 2 घंटे में भरता है और कहता है कि रिसाव के कारण वो टंकी जो है 6 घंटे में भरती है, टंकी में रिसाव हो गया उसकी वजह से ये 2 घंटे की जगह 6 घंटे लेने लग गई। तो उसमें ये पूछा है कि ये बताओ कि टैंक कितनी देर में खाली होगा। ठीक है दोस्तों, या भरेगा, जो भी है वो वैल्यू अगर अपने पास प्लस में आ जाएगी तो वो भरेगा, खाली आएगी माइनस में आएगी तो वो खाली होगा। अब देखो इस क्वेश्चन में देख लो कि ये दिया हुआ है कि भाई 6 घंटे में दोनों मिलके 6 घंटे में होता बढ़ता है, मतलब रिसाव के कारण। अब अपने पास ये हो गया कि P2 की वैल्यू अपने को पता नहीं है कि भाई वो भरता है खाली कितनी देर में करता है। अपने को यहाँ से निकालना है कि वो P2 जो पाइप है, रिसाव जो हुआ है उसमें, वो 1 घंटे में या उसकी एफिशिएंसी क्या है, वो 1 घंटे में कितना लीटर पानी खाली करता है। अब देखो अपने पास आ गया कि भाई P1 तो है 2 घंटे में भरता है और P1 प्लस P2 6 घंटे में भरते हैं। ठीक है दोस्तों, समझ गए, P1 प्लस P2 मतलब रिसाव के कारण जो था, उस रिसाव P2 वाला है
तो उसके कारण 6 घंटे लग रहे हैं। अब इसमें भी दोनों का एलसीएम लिया, मान लो 6 है। अब P1 जो पाइप है 1 घंटे में कितना भरेगा, 3, 6/2 3। ऐसे ही जो दोनों मिलके 1 घंटे में कितना काम करेंगे, 6/6 1। अब देखो इसमें भी अपने पास सेल्फ अंडरस्टूड सी बात है, अगर एक पाइप जो है 3 लीटर भर रहा है, पाइप P1 3 लीटर भर रहा है, दोनों पाइप, जो रिसाव वाला पाइप और भरने वाला पाइप, दोनों मिलके 1 घंटे में 1 लीटर पानी भर रहे हैं। मतलब ये हुआ कि जो यहां से अगर ये तीन भर रहा है और ये एक, दोनों मिलके 1 भर रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ भाई P1 जो है वो 3 लीटर भर रहा है और P1 प्लस P2 जो है वो 1 लीटर भर रहा है। इसका मतलब यहां से जो पानी खाली हो रहा है वो खाली कितना कर रहा है P2, भाई P1 का 3, P2 का अपने को पता नहीं, इसके बराबर अगर 1 वैल्यू है तो P2 के बराबर कितना आया, 1 - 3 का मतलब -2। अब ये जो माइनस साइन है, माइनस साइन का मतलब क्या हुआ कि पानी जो है टैंक से खाली हो रहा है। ठीक है दोस्तों, माइनस में कोई काम नहीं होता, इसका मतलब ये है कि खाली हो रहा है। तो P2 की वैल्यू अपने पास आ गई 2, P2 की वैल्यू अपने पास आ गई यहाँ पे 2। मतलब वो कह रहा है कि 2 घंटे में 1 घंटे में 2 लीटर पानी खाली कर रहा है। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन ये पूछा है कि वो पाइप P2 जो है उस टैंक को कितनी देर में खाली कर देगा। अब अपने पास वैल्यू आ गई कि भाई 1 घंटे में 2 लीटर खाली कर रहा है, तो 6 अपने पास टोटल वर्क थे, मतलब टोटल टंकी की क्षमता थी 6 लीटर, जो अपन ने एज्यूम किया था। अब 6 लीटर को अगर P2 1 घंटे में 2 लीटर खाली कर रहा है तो टोटल कितना टाइम लेगा, 6/2 3। ठीक है दोस्तों, एक इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम्स में कि भाई एक टंकी डीवी थी, टंकी में एक नल जो है पानी गिरा रहा है और एक दूसरा कह रहा है कि रिसाव है, तो रिसाव की वजह से अपने को टाइम ज़्यादा लग गया था, तो अपने को रिसाव की एफिशिएंसी निकालनी है। मतलब जो रिसाव हुआ टंकी में, जो नल था वो एक्चुअली में 1 घंटे में निकाल कितना रहा है, तो इससे अपने पास आ गया 2 लीटर निकाल रहा था। तो टोटल अपने को निकालना था कि P2 टैंक को कितनी देर में खाली कर देगा, 3 घंटे लगेंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। और क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाते हैं पाइप एंड सिस्टम में। अगर अपने पास एक क्वेश्चन है जो अगर कह रहा है कि एक पाइप है P1 जो 20 मिनट में टैंक को भर रहा है, मान लो कि एक पाइप है 20 मिनट ले रहा है उस टैंक को भरने में, दूसरा पाइप P2 है जो 24 मिनट ले रहा है। ठीक है, तो 2 पाइप उस टैंक पे लगे हुए हैं और ये कह रहा है कि निकासी नल एक तीसरा पाइप है जो 9 गैलन प्रति मिनट खाली करता है। एक तीसरा पाइप है जिसकी अपने को एग्जैक्ट वैल्यू दे रखी है, तीसरा पाइप जो है निकासी पाइप है और वो कितना खाली कर रहा है, 9 गैलन प्रति मिनट वो खाली कर रहा है। ठीक है दोस्तों, तीसरा पाइप का अपने को दिया हुआ है। फिर ये पूछता है कि तीनों एक साथ अगर 15 मिनट में भर सकते हैं उस टैंक को, 3 पाइप हैं P1 P2 और P3। अब ये क्वेश्चन में एक चीज और दे रहा है कि अगर P1 P2 और P3 जो हैं तीनों पाइप मिलके उसको 15 मिनट में भर देते हैं, तो 15 मिनट में तीनों मिलके भर रहे हैं, तो पूछा है कि टैंक की क्षमता है क्या, टैंक की क्षमता पूछी है अपने को, मतलब टैंक में कितना लीटर पानी आ सकता है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन समझ में आया आपको, क्वेश्चन को अच्छे से समझना कि 3 पाइप दिए हुए थे जिसमें 2 पाइप तो भर रहे हैं और तीसरा पाइप जो है उसको ये नहीं दिया कि इतने मिनट में खाली करता है इतने मिनट में भरता है, उसमें ये कह रहा है कि भाई 9 गैलन प्रति मिनट खाली कर रहा है। उस टैंक की क्षमता दे दी है अपने पास, उस पाइप की क्षमता की 1 मिनट में 9 गैलन खाली करता है। अब तीनों मिलके 15 मिनट में खाली करता है, टैंक की क्षमता पूछी है भाई। ठीक है दोस्तों, टैंक की क्षमता अपने को निकालनी है। अब देखो वही सेम काम अपने को अज्यूम करने हैं टोटल कि टैंक कितने लीटर का है। अब देखो इसमें अज्यूम करना है और यहाँ डायरेक्ट एग्जैक्ट वैल्यू दी हुई है, एग्जैक्ट वैल्यू अपने को टैंक की क्षमता पूछी तो एग्जैक्ट वैल्यू अपने को निकालनी है। ठीक है, अब देखो 15, 24 और 20 का अपने को एलसीएम लेना है। इनका एलसीएम ऐसा लेना है, एलसीएम क्या होता है, सबसे छोटा गुणा जिसमें तीनों का भाग जाए। तो इसमें एक मिनट में कितना खाली करेगा, 120/20 6। ऐसे इसको 24/120, ये दूसरा पाइप जो है 5 भरेगा। अब तीसरा पाइप को अपने को निकालना है कि उसकी क्षमता है कितनी। अगर तीनों का दिया हुआ है कि 15 मिनट में भरता है तो 1 मिनट में तीनों द्वारा 8 लीटर 1 मिनट में डाला जाता है उस टैंक में। ठीक है दोस्तों, ये अपने पास वैल्यू आ गई 6, 5 और 8। मतलब ये हुआ कि P1 + P2
प्लस P3, ये अपने पास वैल्यू आ गई। देखो 6 है P1 की, P2 की 5 है, P3 की अपने को निकालनी है, और इसके बराबर P1 P2 P3 ने कितना काम किया था, 8। तो ऐसे ही P3 की वैल्यू मतलब P3 की क्षमता कितनी आ जाएगी, 1 मिनट में खाली करने की क्षमता कितनी आ जाएगी, 8 माइनस, इसको इधर ले जाएंगे 11, मतलब -3। मतलब -3 क्या आया है, माइनस का साइन है, इसका मतलब ये हुआ कि भाई टैंक को जो तीसरा पाइप है वो खाली कर रहा है, माइनस का मतलब ये हुआ। अब देखो तीसरे पाइप की अपने पास वैल्यू आ गई 3, मतलब 3 लीटर जो है खाली कर रहा है, जबकि क्वेश्चन में ये दिया था 3 नहीं है, ये 9 गैलन प्रति मिनट है। मतलब 3 की वैल्यू जो है ये तो अपने अज्यूम की वैल्यू है, अब क्वेश्चन में ये एग्जैक्ट वैल्यू दे दी कि 3 नहीं है, ये 3 के बराबर कितना है, 9। ठीक है दोस्तों, 3 के बराबर कितना है, 9। अगर अपने पास क्वेश्चन में एग्जैक्ट डाटा दिया हुआ है तो अपने को एग्जैक्ट ही उसकी क्षमता निकालनी है। अब देखो अपने पास काम कितने थे, 120, 3 के बराबर 9 दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, अगर 1 के बराबर कितना हो गया भाई, 3 के बराबर 9 वैल्यू है, तो 1 के बराबर 9/3, और अपने पास निकालना है 120 की टैंक की क्षमता कितनी थी, 120 लीटर, तो 120 के बराबर कितनी होगी, 9/3 इंटू 120, इसका मतलब कितना हुआ, 360 लीटर। ठीक है दोस्तों, इसमें मतलब एग्जैक्ट लीटर का अपने को वैल्यू पूछ ली है, क्वेश्चन में दे दिया था कि 9 गैलन पर मिनट वो खाली करता है, अपने पास अज्यूम वैल्यू से आया कि 3 लीटर पर मिनट वो खाली कर रहा है, तो 3 लीटर की जगह अपने ने माना 9 लीटर है, अपने को खाली कराना था 120 लीटर को, तो 3 की वैल्यू 9 है, तो 1 के बराबर 9/3, और 120 के बराबर 9/3 इंटू 120, मतलब 360 लीटर की वो टंकी थी, जबकि अपन ने एज्यूम किया था 120। इस क्वेश्चन का जरूर ध्यान रखना है, हमेशा ये क्वेश्चन पूछता है कि भाई एग्जैक्ट वैल्यू अपने को देके हमेशा पूछ लेता है टैंक की क्षमता, टैंक में कितना लीटर पानी हो सकता है एग्जैक्ट। ठीक है दोस्तों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसी में पाइप एंड सिस्टम में नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अगर अपने को थोड़ा सा और घुमा के क्वेश्चन को पूछे, रेशियो अपने को दे दे कि ये कह रहा है अगर मान लो कोई टैंक है और उसमें 3 पाइप लगे हुए हैं A B एंड C, तीनों मिलके उस पाइप को, उस टैंक को कहते हैं कि 5 घंटे में भर देता है, मान लो तीनों 5 घंटे में भरता है, और फिर एक कंडीशन दी हुई है उस क्वेश्चन में कि ये A जो है, उस क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि C जो है B से दुगना कार्य करता है, मतलब दुगनी स्पीड है उसकी, दुगनी स्पीड से वो भरता है। एक तो ये कंडीशन दे रखी है क्वेश्चन में कि C जो है वो B से दुगना है, और दूसरा कह रहा है कि जो B है, B जो है वो A से दुगनी स्पीड से भर देता है। ठीक है दोस्तों, ये अपने पास एक क्वेश्चन था जिसमें कह रहा है कि ABC जो है वो 5 घंटे में भरता है, और जो अपने पास ये कह रहा है कि C जो है B से दुगनी स्पीड से भरता है, और दूसरी कंडीशन ये है कि B जो है A से दुगनी स्पीड से भरता है। अब ये पूछा है कि वो टैंक A जो है वो कितनी देर में भरेगा, A जो पाइप है, A पाइप उस टैंक को कितनी देर में भरेगा, ये अपने पास क्वेश्चन हो गया। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन की फ्रेमिंग जरूर समझना जरूरी है, आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको जरूर समझनी है कि क्वेश्चन में एग्जैक्टली पूछता क्या है, उसके बाद आगे का क्वेश्चन सोल्व करने की सोचना, पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज समझो। देखो दोस्तों, अगर 5 घंटे में भर रहा है, अपने पास ये A है, ये B है और ये C है, तीनों में अपने पास कंडीशन दे रखी है। देखो अगर ये कहता है C जो है B से दुगनी स्पीड से बढ़ता है, मान लो कि ये 2 बढ़ता है दुगनी स्पीड से, मतलब 1 मिनट में मान लो कि 2 लीटर भरता है, तो C कितनी स्पीड से भरेगा, 4 भरेगा। भाई C जो है वो B से दुगना है। दूसरी कंडीशन में दे रखा है कि B जो है A से दुगनी स्पीड से बढ़ता है, B जो है A से दुगनी स्पीड है, मतलब ये 2 बढ़ रहा है तो A क्या बढ़ेगा, 1। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हो गया कि अगर A जो है 1 बढ़ रहा है तो B कितना बढ़ेगा, B जो है A से दुगना, दुगना आ गया। फिर कहता है कि C जो है B से दुगना आ गया, तो C जो है B से दुगना आ गया, B ने कितना भर दिया, 4। अब कई स्टूडेंट्स के ये समझ में नहीं आया होगा कि आपने भाई सबसे पहले अज्यूम B को ही क्यों किया, चलो B को मत करो अज्यूम, ये देख लो A B और C है,
अपने को पहले यह कंडीशन देखनी पड़ेगी। इसमें क्या होता है, एग्जामिनर थोड़ा सा इसमें घुमा देता है कि ये जो चीज पहले देनी थी वो बाद में दी है, मतलब पहले कंडीशन ये दे दी फिर बाद में ये दी है। तो अपन अगर बाद वाली कंडीशन को पहले देखें कि बी जो है ए से दुगनी स्पीड से बढ़ता है, मतलब ए मान लो कि अगर 1 बढ़ रहा है तो बी कितना बढ़ेगा, 2। ऐसे ही फिर कहता है कि सी जो है बी से दुगनी स्पीड से, अब सी जो है बी से दुगनी स्पीड से मतलब ये 4 भरेगा। ठीक है दोस्तों, ये हो गया अपने पास रेशियो, मतलब अगर ए जो है 1 लीटर भरेगा, बी 2 लीटर भरेगा, तो सी 4 लीटर उसमें भरेगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये अपनी जो है कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। इसके बाद में अब क्वेश्चन सोल्व करो। देखो ये कह रहा है, अब क्वेश्चन ये हो गया कि तीनों पाइप मिलके ए प्लस बी प्लस सी जो है तीनों मिलके कितना लीटर भर रहे हैं भाई 1 मिनट में, 1 प्लस 2 प्लस 4, 4 2 6 और 1 7। मतलब ये क्वेश्चन कर दे ये टोटल मिलके तो 5 घंटे में भर रहे हैं, लेकिन एक एक घंटे की वैल्यू अपने पास ये दी हुई है क्वेश्चन में। अगर एक एक घंटे में इतना भर रहे हैं, मतलब 1 घंटे में तीनों मिलके 7 लीटर भर रहे हैं, तो 5 घंटे में कितना भरेंगे भाई, 7 इंटू 5। मतलब ये हो गया कि भाई जो टैंक था वो अपने पास जो भर गया था 5 घंटे में, उसमें कितना लीटर पानी आया, 35 लीटर। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन में ये पूछा था कि ए पाइप जो है उस टैंक को कितनी देर में भर देगा। अब ए पाइप का अपने को निकालना है। अब टोटल अपने पास 35 लीटर आ गए। ए पाइप जो है 1 घंटे में 1 लीटर भर रहा है, तो एक जो है उस पूरे टैंक को कितने में भर देगा, 35/1 घंटे में, मतलब 35 घंटे में भर गया। ऐसे ही अगर क्वेश्चन में ये पूछ ले कि भाई बी उस पाइप को कितनी देर में भरेगा, तो बी जो है 1 घंटे में कितना भर रहा था, 2, तो अपने पास भरने थे 35, तो 35/2 17.5 घंटे हो गए बी के। ऐसे ही अगर ये पूछ लें कि सी उस पाइप को कितनी देर में भरेगा, तो सी की वैल्यू भाई 35/4, क्योंकि 1 घंटे में सी जो है 4 भर रहा है, तो 35/4 हो गया जो भी है। ठीक है, तो 8 से ही 3/4 घंटे में। मतलब ये हुआ मोटी मोटी बात कि अगर इस क्वेश्चन में अगर ये आपको दिख रहा है कि ए जो है सबसे कम पानी भर रहा है, मतलब ए को सबसे ज्यादा टाइम लगेगा, तो भाई आंसर अपन निकाले तो ए को सबसे ज्यादा टाइम लगा 35 घंटे में, 35 17.5 और 8.5, 8 से 3/4, तो 35 ए को सबसे ज्यादा टाइम लग रहा है ऑब्वियसली। ऐसे ही बी इससे थोड़ा सा ज्यादा भर रहा है, तो मतलब इससे थोड़ा सा कम समय लेगा, तो इससे कम समय ले रहा है 17.5। मतलब ये सिर्फ एक आंसर चेक करने का है कि कहीं ना कहीं वैल्यू इससे ज्यादा तो नहीं आ रही भाई। अगर मान लो ये एक ही डाल रहा है और अपने पास आंसर आ गया ज्यादा का, मतलब कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में गलती हो जाए बाई चांस, तो ये चेक करने का तरीका है कि सही तो आ रहा है ना, मतलब जिस रेशियो में काम कर रहे हैं उसी रेशियो में अपने पास टाइम आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। इसमें कंडीशन दी हुई थी, कंडीशन के हिसाब से अपने को रेशियो निकालना है। अब जो ये रेशियो आया वो ये हो गया कि भाई 1 घंटे में ये काम कर रहे हैं। ठीक है, मतलब 1 घंटे में जो पानी भर रहे हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अगली बार देखना। 2 पाइप हैं, अगर अपने पास ये बोल दे एग्जामिनर कि 2 पाइप हैं और एक साथ खोले जाते हैं, जिसमें ए जो है 15 मिनट में भर रहा है, ए जो है वो 15 मिनट में भर रहा है, और बी जो है उसी टैंक को 20 मिनट में भर रहा है। अपने पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है और दोनों पाइपों को एक साथ भर दिए, एक साथ खोले जाते हैं, तो 4 मिनट बाद में, और वो कंडीशन कह रहा है कि दोनों को एक साथ खोला जाता है, दोनों को साथ खोला जाता है, दोनों को साथ खोलते हैं। फिर कहता है कि 4 मिनट बाद में, 4 मिनट बाद में एक को बंद कर दिया जाता है भाई, ए पाइप जो था उसको बंद कर दिया जाता है 4 मिनट बाद में। अब ये क्वेश्चन पूछा है कि ए को 4 मिनट बाद में अगर बंद कर दिया जाता है तो टैंक को भरने में कुल कितना समय लगेगा, टोटल टैंक जो था उसको भरने में समय कितना लगेगा। ये अपने पास क्वेश्चन हो गया। वही टाइम एंड वर्क में अपन ने किया था। देखो अगर ए जो है 15 मिनट में कोई काम करता है, आपको ये बोल दे कि बी जो है वो 20 मिनट में काम करता है, फिर कहता है कि वहां ए छोड़ के चला गया, उसी टाइप से उसी कंसेप्ट पे बिल्कुल डिट्टो कंसेप्ट है। यहाँ पाइप है वहां आदमी थे, बस इतना ही फर्क है, क्वेश्चन की फ्रेमिंग थोड़ी सी अलग है। देखो वही अपने पास निकालना है, टोटल कितने लीटर का टैंक है, मतलब टोटल काम कितना है, टोटल कितना लीटर का टैंक है, दोनों का एलसीएम लिया, दोनों का एलसीएम क्या आएगा 60। ये अपन ने टाइम एंड वर्क में सीखा ही था। अगर 60 है मतलब 60 लीटर टैंक को ए जो है 15 मिनट में भरता है,
मतलब 1 मिनट में कितना बढ़ेगा, 60/15 4। ऐसे ही बी जो है अगर 20 मिनट में भरता है 7 लीटर को, तो 1 मिनट में कितना भरेगा, 3। मतलब ये हो गया कि ए टैंक जो है, ए पाइप जो है वो 1 मिनट में 4 लीटर पानी डाल रहा है, बी जो पाइप है 1 मिनट में 3 लीटर पानी डाल रहा है। अब इसमें कंडीशन ये दी कि 4 मिनट बाद में ए को बंद कर दिया जाता है। मतलब ये हुआ कि ए और बी जो दोनों पाइप थी वो कितना कितना भर रहे हैं, 4+3, मतलब 1 मिनट में 7 लीटर पानी डाल रहे हैं उसमें। ठीक है दोस्तों। फिर कहता है कि 4 मिनट बाद में बंद कर दिया, मतलब 4 मिनट तक दोनों ने काम किया, तो 4 मिनट में कितना भर देंगे दोनों मिलके, 7 × 4 28 लीटर भर देंगे। ठीक है दोस्तों। अब बच गया कितना, मतलब ये अगर टैंक था, टैंक में 4 मिनट तक दोनों ने काम किया, और ये 60 लीटर का टैंक है, ये 60 लीटर का टैंक था, अपने पास 28 लीटर भर गया, ये 28 लीटर भर गया, तो भाई बचा कितना, 60 में से 28 निकाल देंगे आप, कितना बच गया, 32। तो मतलब ये है कि खाली जो बचा हुआ टैंक था 32 लीटर का खाली बच गया। अब कहता है कि ए तो भाई काम छोड़ के चला गया, मतलब ए टैंक को बंद कर दिया। ठीक है, तो ए टैंक को बंद कर दिया, इसका मतलब जो ए 4 भर रहा था वो अब नहीं भरेगा। अब दूसरा कौन भरेगा उसको, बी भरेगा। तो बी भाई 1 मिनट में 3 लीटर डाल रहा था, तो टोटल 32 लीटर को कितनी देर में, 32/3। ठीक है दोस्तों। अब क्वेश्चन ये पूछा था कि भाई 4 मिनट बाद में अगर बंद कर दिया था, टोटल टैंक जो है कितना समय लगा, मतलब टैंक को भरने में टोटल समय कितना लगा था। तो भाई 4 मिनट तो उन्होंने पहले काम किया, ए छोड़ दिया बाद में, बी ने फिर बाद में कितना काम किया, 10 सही 2/3। तो टोटल काम कितना हो गया भाई, 4 + 10 सही 2/3, 14 सही 2/3। मतलब यही क्वेश्चन थोड़ा सा एग्जाम में घुमाता है कि इसमें दो चीजें पूछ लेता है। यहाँ अपन ध्यान नहीं देते जल्दबाजी में, पेपर के समय में काफी जल्दबाजी रहती है, उस समय अपन ध्यान नहीं देते कि भाई टाइम कौन सा पूछा है, बचा हुआ समय पूछा है या कुल समय पूछा है। इस चीज का आपको एग्जाम में थोड़ी कंसंट्रेट जरूर रखना है, प्रेजेंस ऑफ माइंड जरूर रखना है आपको कि भाई पूछा कौन सा समय है। तो इसमें टोटल समय पूछा था, टोटल समय हो गया 14 सही 2/3 मिनट। ठीक है दोस्तों, ये इसका आंसर हो गया। देखो समझो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, टाइम एंड वर्क पे जैसे अपन ने किया था वैसा का वैसा क्वेश्चन है, और उसमें कहा था कि भाई ए आदमी ने काम करना बंद कर दिया, इसमें कहा है कि भाई पाइप को बंद कर दिया। अब उस कंसेप्ट पे थोड़ा दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा अलग हटके क्वेश्चन देखते हैं कि और किस किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर अपने को ये बोल दें कि पाइप ए बी और सी 3 पाइप हैं जो 15 12 और 20 घंटे में किसी टैंक को भरते हैं। अगर ए है, बी है और सी है, ये कहता है कि ए बी और सी 3 पाइप हैं जो 12 15 और 20 घंटे में उस टैंक को 12 घंटे में भरता है, 15 घंटे में भरता है, और टोटल सी तीसरा है जो है 20 घंटे में उस पाइप को भर देता है। फिर क्वेश्चन में कहता है कि यदि ए हर समय खुला रहता है और बी और सी एक एक घंटे के लिए खुले रहते हैं। ये क्वेश्चन अपने को कंडीशन दी है कि ए तो जो है ऑल टाइम ओपन रहता है, ए जो है वो पूरे समय तक जब तक टैंक भरता है तब तक वो खुला रहता है, और बी जो और सी जो है, बी एंड सी दोनों बारी बारी से एक एक घंटे तक खुले रहते हैं एक के साथ में। मतलब एक बार अगर A+B भरेगा तो दूसरी बार A+C भरेगा, फिर A+B, फिर A+C, ये होगी। ठीक है दोस्तों। फिर पूछ लिया कि अपने को ये टोटल टैंक जो है वो भरेगा कुल समय कितना लेगा, टोटल टाइम अपने को लगेगा कितना, ऐसे भरेंगे तो। मतलब 3 पाइप थे ए बी सी, तीनों पाइप, अगर एक पाइप 12 घंटे ले रहा है, दूसरा 15 ले रहा है, तीसरा 20 घंटे ले रहा है, फिर कहता है कि ए को तो हमेशा ओपन रखना है, ए को ओपन ही रखता है, बी और सी को बारी बारी से एक एक घंटे में वो खुला रखता है उसको। मतलब 1 घंटे अगर बी को खोल दिया उसमें तो सी को उस टाइम में बंद कर दिया, अगले टाइम पे सी को खोल दिया तो बी को बंद कर दिया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अगर एग्जाम में पाइप एंड सिस्टम से क्वेश्चन आता है जरूर जरूर ये क्वेश्चन आता है हमेशा। ऐसे ही जैसे अपन ने टाइम एंड वर्क में किया था कि बी और सी में से एक एक दिन करके दोनों एक ही साथ काम करते हैं, डिट्टो वो के वो क्वेश्चंस हैं, सिर्फ पाइप चेंज हो रहा है। ठीक है दोस्तों। अब देखो टोटल अपने को टंकी लेनी है कि टंकी है कितने लीटर की,
टोटल मतलब अज्यूम करते हैं, इसमें जो एलसीएम आता है वो अज्यूम वैल्यू होती है कि भाई टोटल है कितने लीटर का टैंक। मान लो इसका एलसीएम है 60 लीटर का अपने पास टैंक है। अब इस टैंक को ए जो है 12 घंटे में भर रहा है, तो 1 घंटे में 5, 60/12, ऐसे बी का 60/15, ऐसे सी का 60/20। मतलब ए बी सी की वैल्यू आ गई अपने पास कि ए जो है वो 1 घंटे में 5 लीटर भर रहा है, बी जो है 1 घंटे में 4 लीटर भर रहा है, और सी जो है 1 घंटे में 3 लीटर भर रहा है। ठीक है दोस्तों, अब देखो अपने पास ये कंडीशन दे दी कि ए को तो एनी टाइम खुला रखना है, और फिर जो है ए को एनी टाइम खुला रखना है, और फिर ए बी को 1 घंटे के लिए और सी को उसके 1 घंटे के लिए। मतलब पहले ए प्लस बी काम करेगा, फिर ए प्लस सी काम करेगा, फिर ए प्लस बी काम करेगा, फिर ए प्लस सी। मतलब ऐसे ऐसे चलता जाएगा जब तक टैंक पूरा नहीं भरेगा। अब अपने को देखना है, देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आ गई आपको। क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आ गई तो ये आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि कौन कौन कैसे काम कर रहा है। अब देखो ए और बी जो है एक बार में 9 काम कर रहे हैं, ए प्लस बी 5 + 4 मतलब 9 काम कर रहे हैं 1 घंटे में। ऐसे ही ए प्लस सी को अपन काम कराएं तो ए जो है 5 और सी जो है 3, मतलब ये 8 काम कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, मतलब ए पहले घंटे में 9 काम हो गए, दूसरे घंटे में 8 काम हो गए, तीसरे घंटे में फिर 9 काम हो गए, चौथे घंटे में फिर 8, फिर 9, फिर 8। अब ऐसे तो अपने पास 60 लीटर का ही था, ऐसे को अपन अज्यूम करते हुए चलते जाएंगे। अगर छोटी वैल्यू है तो अपन ऐसे भी कर लेंगे, लेकिन अगर मान लो 60 की जगह ज्यादा बड़ी वैल्यू है कि भाई बहुत बड़ा टैंक है, बहुत बड़ा टैंक है, उसमें ज्यादा लीटर की क्षमता है, तो उसको अपन करेंगे कैसे। ठीक है दोस्तों, ऐसे तो अपन काउंट कर करके तो अपन कितना लंबा तक काउंट करेंगे। इसलिए ये चीज देखो कि अगर ये 1 घंटा इसने काम किया, मतलब 2 घंटे में दोनों ने कितना भरा, 9 और 8, 9 यहाँ भर दिया, 8 इसने भर दिया, 17 भर गए। 2 घंटे में 17 लीटर भर गया। अपने को 60 लीटर तक भरना था। अब मान लो कि 60 लीटर के पास तक जाए अपन, सपोज कि इसको अपन 60 लीटर तक पास जाए, मतलब 17 17 17 17 अच्छे करते जाएं, तो 60 लीटर के पास में 17 की टेबल में कितना आता है, 17 से 51, या 51 को मान लो कि इसको 3 से मल्टीप्लाई करें, इसका मतलब ये हो गया कि 51 लीटर वो भर गया। तो भाई उसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो इसमें टाइम को भी मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, मतलब इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसका मतलब ये आया कि 6 घंटे में 1 2 3 4 5 ऐसे करते करते 6 घंटे में 51 लीटर पानी उस टैंक में भर गया। अब 6 घंटे तक सम वैल्यू आ गई, मतलब ये हुआ कि यहां से स्टार्ट हुआ था तो भाई खत्म भी सम वैल्यू में इसी ने किया होगा। जैसे a प्लस बी है, a प्लस सी आ रहा है, मतलब यहाँ दूसरी वैल्यू में c आ रहा है। ऐसे ही फिर तीसरी वैल्यू में b आ रहा है, चौथी सम संख्या में c आ रहा है, ऐसे ही छठवीं संख्या सम संख्या में a प्लस सी आएगा। समझे बात को। अगर सम संख्या है तो यहाँ अपने को देखना है कि सम संख्या में कौन से काम खत्म कर रहे हैं। अगर सम संख्या 2 है, इस 2 में a प्लस सी काम कर रहा है, ऐसे ही छठवीं सम संख्या में भी a प्लस सी काम करेगा। तो नेक्स्ट नंबर किसका आएगा, a प्लस बी का। मतलब 7वीं बार 7वें टाइम पे a प्लस बी काम करेंगे यहाँ 7वें घंटे में। समझ में आया दोस्तों। तो 7वें घंटे में ये a प्लस बी मिलके 9 काम करेंगे। ये अगला 7वां घंटा है, यहाँ पे 6 घंटे तो हो गए, तो यहाँ 6 घंटे तो कंप्लीट हो गए। अगले 1 घंटे में मतलब 7वें घंटे में दोनों कितना कर रहे हैं, a प्लस बी 5 + 4 9 काम कर रहे हैं। मतलब टोटल काम कितने हो गए 60, और यहाँ टोटल टाइम कितना हो गया 7 ठीक है दोस्तों। ऐसी वैल्यू निकालनी है कि अपने को पार्ट 60 बनने हैं, तो 60 के नजदीक तक अपन 17 की टेबल को लेके जाते हैं। तो 60 के नजदीक जब जाते हैं तो 51 आया, तो भाई 3 से मल्टीप्लाई है, तो 3 से इसको मल्टीप्लाई करो, टाइम आ गया 6 घंटे। अब अपने को देखना है 6 घंटे बाद में, इस 6वें घंटे के बाद में a प्लस बी काम करेगा या a प्लस सी काम करेगा। ये अपने को वैल्यू वहां देखनी है कि नंबर कौन से का आएगा। मान लो a प्लस सी का आता तो a प्लस सी तो 8 काम ही कर रहे हैं, तो यहाँ 8 ही आता। इसलिए यहाँ 6वें घंटे के बाद में अपने देखा कि सम संख्या वाले में a प्लस सी काम कर रहे हैं, तो 6वें नंबर में भी a प्लस सी काम करेंगे सम संख्या वाले में। तो 7वें नंबर में कौन आएगा, a प्लस बी।
तो ए प्लस बी ने 7वें घंटे में टोटल 9 काम कर दिए, तो टोटल काम हो गया अपने पास 60 लीटर का अपने पास टैंक था। टोटल टाइम हो गया अपने पास 7 आवर। ठीक है दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, समझने की बिल्कुल कोशिश करना कि अगर एक एक साथ करें, इसमें सिर्फ मेन दिक्कत यहाँ आती है स्टूडेंट्स को, बहुत सारे स्टूडेंट्स को, कि ये करते कैसे हैं। ये अपने पास देखो 60 लीटर का अपने को भरना है, तो 60 के नजदीक जो 17 की टेबल में आ रहा है वहां तक अपने को जाना है, तो उसको 3 से मल्टीप्लाई करते, टाइम को 3 से, फिर 6 घंटे हो गए, 6 घंटे हो गए, तो 7वें घंटे में करेगा काम कौन सा, ये यहाँ से आपको समझने की जरूरत है। उसके बाद में तो क्वेश्चन बहुत ईजी है। ठीक है दोस्तों, देखो नेक्स्ट करें, चले नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, अगर अपने को ये बोलता है कि मान लो ए जो है 20 मिनट में भरता है और बी जो है उसको 24 मिनट में खाली करता है, और एक एक घंटे के लिए तीन दोनों को, ये कह रहा है कि ए अगर किसी पाइप को 20 घंटे में भरता है, मतलब टैंक को भर रहा है, और बी कह रहा है कि 24 घंटे में उसको खाली कर रहा है भाई। ठीक है दोस्तों, ये टैंक था, एक तो इस टैंक में भर रहा है और दूसरा उसको खाली कर रहा है। ये खाली करने वाला 24 घंटे में खाली करता है, भरने वाला 20 घंटे में भरता है। ठीक है, फिर कहता है कि उसको बारी बारी से खोलते हैं, मतलब पहले भरने वाले को खोलते हैं, फिर खाली करने वाले को खोलते हैं, बारी बारी से खोलते हैं भाई उनको। तो टैंक कितनी देर में भरेगा, ये अपने पास क्वेश्चन था। ठीक है, दो पाइप हैं, एक भरने वाला एक खाली करने वाला, और दोनों को बारी बारी से खोलते हैं, तो टैंक भरेगा कितनी देर में, वही अपने पास अज्यूम करना है कि भाई टैंक जो है कितने लीटर का है, दोनों का एलसीएम आ गया 120। ये कह रहा है 20 से 120, 1 मिनट में 6 लीटर भर रहा है, और दूसरा क्या है, एक तो 120, मतलब दूसरा जो है खाली करने वाला है। खाली करने वाला का मतलब माइनस है, इसका मतलब ये हुआ कि ए जो टैंक है वो 1 लीटर 1 मिनट में 6 लीटर भर रहा है, और बी जो है 1 मिनट में 5 लीटर खाली कर रहा है। अब अपने को देखना है कि बारी बारी से खोलते हैं उसको। भाई पहले अगर ए ने काम किया, फिर बी ने किया, फिर ए ने किया, फिर बी ने किया, ऐसे कर रहे हैं, बारी बारी से अपने को लेके जाना है 120 तक। तो ऐसे तो अपन 120 तक जा नहीं सकते। देखो, अगर पहली बार 6 काम कर रहा है, दूसरी बार ये 5 खाली कर रहा है, मतलब इन 2 घंटों में, पहले घंटे में ए ने काम किया, दूसरे घंटे में बी ने काम किया। अगर ये 6 भर रहा है, ये 5 खाली कर रहा है, मतलब 2 घंटे में 6 माइनस 5 के बराबर 1। मतलब ये हो गया, यहां से ये निकल के आया कि 2 घंटे में 1 लीटर पानी ही टैंक में जा रहा है। ठीक है, अब 2 घंटे में 1 लीटर पानी जा रहा है, तो अपने पास पूछा है कि 120 लीटर को कितनी देर में भर देगा। ये अपने पास पहले वाले क्वेश्चन की तरह ये हो गया कि 2 घंटे में ये समय है, 1 लीटर पानी जा रहा है, ये लीटर पानी है, 2 घंटे में 1 लीटर जा रहा है, अपने को भरना है 120। ठीक है दोस्तों, अब देखो इस क्वेश्चन में समझने वाली बात यह है कि 120 लीटर के टैंक को भरना है, तो अपन डायरेक्टली तो 120 नहीं कर सकते इसको। क्यों? क्योंकि एक बार ए भर रहा है, दूसरी बार बी खाली कर रहा है, तीसरी बार फिर एक भर रहा है और वो खाली कर रहा है। इसका मतलब मान लो कि एक लीटर है, तो 1 लीटर को तो अपन 120 लीटर अगर कर दें, तो यहां भी 120 लीटर, जबकि ये गलत है दोस्तों। आप सोच के देखो, मान लो लास्ट में सपोज कि इसका नंबर आ गया एक का, लास्ट वाला सबसे लास्ट वाले टर्म में एक का नंबर आ गया, बी का आया ही नहीं है, तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, इसको 120 लीटर ना भरवा के उसमें ये देखते हैं कि जो भर रहा है ना टैंक, जो भरने वाला टैंक है, उसको माइनस कर दो 120 में से। अगर उसको माइनस करते हैं 6 को, इसका मतलब 114 लीटर जो है वहां तक इस टैंक को ऐसे भरवा लो, 2-2 घंटे वाले से 114 लीटर तक। 114 लीटर तक अगर अपन भरवाते हैं, 1 लीटर अगर 2 घंटे में भर रहा है, तो 114 लीटर को, भाई 114 लीटर को 114 से गुना करना पड़ेगा। 114 को इसको यहां से गुना किया, तो मतलब 228 घंटे में 114 लीटर पानी भर गया उस टैंक में। ठीक है दोस्तों, मतलब अपने को डायरेक्टली 120 तक नहीं भरवाना है उस टैंक को, उस टैंक को थोड़ा खाली रखना है। कितना खाली रखना है, जो ये भरने वाला जो ना बड़ी वैल्यू 6 और 5 में से जो बड़ी वैल्यू है उसको माइनस करके 114 तक इस टैंक को भरवा दो भाई। 114 तक कैसे भरेगा, अगर 1 लीटर भर रहा है 2 घंटे में, तो 114 लीटर कितनी देर में भरेगा, 114 लीटर 228 घंटे में।
आया समझ में? अगर 228 घंटे में 114 लीटर आ गया, अब अपने पास देखो अगले 229वें घंटे में, मतलब 228 घंटे तो यहां हो गए, अगले घंटे में कौन भरेगा? एक ही नंबर आएगा। ठीक है दोस्तों, यहां तक तो 114 तक 228 घंटे हो गए, मतलब ए बी ए बी ए बी ए बी ऐसे करते करते 228 घंटे हो गए हैं। ठीक है, अब 229वें घंटे में ए का नंबर आएगा। अब ए जो है वो 6 लीटर भर रहा है, मतलब 114 में 6 लीटर डालेगा ए पाइप जब आएगा अगले घंटे में। ठीक है दोस्तों, अगर 228 प्लस 1 229 घंटे हो गए, और यहां लीटर कितना हो गया? 114 प्लस 6 120, क्योंकि ए जो है वो 6 लीटर पानी भर रहा है। अब क्वेश्चन का आंसर ये हो गया कि 120 लीटर जो पानी है, अगर बारी बारी से वो काम करते रहें तो भरेगा कितनी देर में? 229 घंटे में। ठीक है दोस्तों, ये चीज अच्छे से समझो आप, ये चीज जरूर पूछता है क्वेश्चन में, ये जरूर थोड़ा टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, एग्जाम में थोड़ा सा घुमा फिरा के टाइम ज्यादा लगे स्टूडेंट को, इसलिए ये क्वेश्चन जरूर पूछता है। स्टूडेंट्स यहाँ गलती करते हैं, टोटल ये तो निकाल लेते हैं कि भाई 2 घंटे में, भाई 1 घंटे पहले घंटे में 6 भर दिया, दूसरे में 5 खाली कर दिया, तो मतलब 2 घंटे में 1 लीटर पानी भर गया। भाई 2 घंटे में 1 लीटर पानी भर गया। अब लोग क्या देखते हैं कि 2 घंटे में 1 लीटर भर गया, तो 120 लीटर कितने में करेगा? 120 गुणा 2 कर देते हैं, तो मतलब 240 घंटे निकाल देते हैं उसका, जबकि ये गलत है। आप ध्यान रखो, अगर एक भरने वाला है एक खाली करने वाला है, तो जो भरने वाला जो पार्ट है कि 1 घंटे में 6 भर रहा है, वो उसमें से माइनस कर दो टोटल काम में से, उतना आप इस तरीके से भरवा लो उस टैंक को, मतलब 114 लीटर तक आप भर दो इस तरीके से एक एक करके। तो 114 लीटर को अपने भरवाए तो 228 घंटे हो गए। फिर अपने को अगले घंटे में किसका नंबर है? एक का, तो ए ने भाई अगले घंटे में 6 लीटर भर दिए, और यहाँ 1 घंटा एक्स्ट्रा लग गया, तो 228 प्लस 1 229 घंटे हो गए टोटल उस टैंक को भरने में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। हर एक एग्जाम में, छोटी एग्जाम हो चाहे बड़ी हो, चाहे एसएससी का हो चाहे रेलवे का हो चाहे किसी स्टेट गवर्नमेंट का हो, पुलिस का हो, कुछ भी एग्जाम हो, जरूर ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, एक एक घंटे वाला। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन चले। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगर मान लो ये बोल दें आपको कि दो पाइप हैं, जो P1 और P2 दो पाइप हैं, ये कहता है P1 है जो 48 मिनट में किसी टैंक को भर देता है, और P2 ये कह रहा है कि उस टैंक को 36 मिनट में भर देता है। मतलब दो पाइप है P1 और P2, फिर कहता है कि उस P1 पाइप को, एक पाइप को कितनी देर बाद बंद किया जाए कि टोटल टैंक जो है वो 25, तो ये मान लो, हाँ, टोटल टैंक को जो है 25 मिनट और 30 सेकंड में भर जाए। कब P1 पाइप को बंद किया जाए? P1 पाइप को बंद किया जाए, ये क्वेश्चन अपने को पूछेगा। दो क्वेश्चन, दो पाइप दे दिए P1 और P2, एक कहता है 48 मिनट में भरता है, दूसरा 36 मिनट में भरता है। फिर कहता है कि P1 पाइप को कब बंद किया जाए। वही टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन था, वो अपन ने ऐसा क्वेश्चन किया था कि P1 काम से कब हट जाए, पूरा काम अपने के पास 25 मिनट 30 सेकंड में पूरा हो जाए। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही इसमें पूछा है कि कब उस ए पाइप को बंद किया जाए, P1 पाइप को बंद किया जाए कि टोटल टैंक जो है 25 मिनट 30 सेकंड में भर जाए। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, इसका सॉल्यूशन देखो कि अपने पास सबसे पहले तो वही 48 और 36 का अपन एलसीएम लेके ये देखते हैं कि भाई इसमें है कितना लीटर। ये P1 है और ये P2 है, दोनों का एलसीएम लो दोस्तों, इन दोनों का एलसीएम लेते हैं। 144 एलसीएम आया, एलसीएम आप ले लेंगे, क्लास में अपन ने पढ़ा था कैसे लेते हैं। 144 अगर एलसीएम आता है तो भाई 48 मिनट में अगर P1 टैंक जो P1 पाइप जो है वो 48 मिनट में 144 को भर देता है, तो 1 मिनट में 48 बटे 144 बटे 48 3, ऐसे ही इसका 144 बटे 36 4। मतलब ये आ गया कि जो ए टैंक है वो 1 मिनट में 3 लीटर पानी डालेगा, और जो बी टैंक है वो 1 मिनट में 4 लीटर पानी डालेगा। मतलब दोनों मिलके कितने डालेंगे भाई? 7 लीटर। अब ये हो गया कि ये कहता है कि P1 को कब बंद किया जाए, अपने को पता नहीं कि P1 को बंद कब किया है। फिर कहता है कि टोटल जो टैंक है वो 25 मिनट और 30 सेकंड में पूरा भर जाए। अब देखो दोस्तों, इसका मतलब P1 को बंद करते हैं कहीं ना कहीं। मान लो कि यहां से टैंक P1 और P2 ने भरना स्टार्ट किया,
अब ये कहता है कि P1 और P2, मान लो कि P1 को यहाँ बंद किया, अपने को पता नहीं कितनी देर बाद में बंद किया, मतलब यहाँ तक तो P1 और P2 दोनों चल रहे थे। अब इसके आगे P1 को हटा दिया, तो मतलब आगे कौन काम करेगा भाई? ओनली P2। ठीक है दोस्तों, अब P2 ने यहाँ भी काम किया है और यहाँ भी काम किया है भाई। P2 ने यहाँ भी काम किया और यहाँ भी काम किया। अब इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि 25 मिनट और 30 सेकंड में पूरा टैंक भर जाए, मतलब यहाँ से यहाँ तक 25 मिनट और 30 सेकंड लगे थे टोटल। तो यहाँ से चले, यहाँ से यहाँ पे पूरा जो टैंक था वो 25 मिनट और 30 सेकंड में भरा था। इसका मतलब ये हो गया कि भाई P1 को तो यहाँ बंद कर दिया, तो P2 ने तो टोटल काम किया 25 मिनट 30 सेकंड तक। आया समझ में? मतलब जो जो बंद हो रहा है, जो काम से हट रहा है या टैंक बंद हो रहा है, तो P2 ओनली काम कर रहा है, और अपने को दिया हुआ था कि 25 मिनट और 30 सेकंड तक काम वो जो है टैंक भर गया था। मतलब जब टैंक में भरा, इसका मतलब P2 ने तो जो दूसरा टैंक पाइप था उसने तो टोटल हर समय पाइप में उसमें टैंक में पानी डाला, इसका मतलब P2 में तो पानी P2 द्वारा तो 25 मिनट और 30 सेकंड तक पानी डलता रहा। तो दोस्तों अगर P2 1 मिनट में 4 भर रहा है तो 25 मिनट और 30 सेकंड में कितना भरेगा? 25 सेकंड में तो कितना भर देगा भाई? 25 इंटू 4, 100 लीटर तो यहाँ डाल दिया। फिर 30 सेकंड में, मतलब 1 मिनट में 4 डाल रहा है, तो 30 सेकंड कितने? आधी मिनट। आधी मिनट में कितना डाल देगा भाई? 2 2 लीटर। ठीक है, 30 सेकंड का मतलब 1/2 मिनट में, 1/2 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो भाई, 4 1 मिनट में डाल रहा है तो 1/2 मिनट में 2 लीटर यहाँ टोटल। इसका मतलब ये हो गया, तो P2 पाइप थी 102 लीटर पानी उसमें भर दिया इस टैंक में भाई। 102 लीटर पानी तो भर दिया। अब बचा कितना? 144 था। 144 में से 102 गए तो टोटल बचा कितना? 42 लीटर बच गया टैंक। अब 42 लीटर को कौन भर रहा है? 42 लीटर जो बचा तो भाई अब ए बचा है भाई। P2 का तो अपन ने निकाल लिया, P2 द्वारा यहाँ से यहाँ तक जो काम किया गया था 25 मिनट और 30 सेकंड तक में, तो P2 ने 102 लीटर भर दिया। तो अब बचा P1 का। अब P1 ने 1 मिनट में 3 भर रहा है, तो 42 लीटर को कितनी देर में भरेगा भाई? 14 मिनट बाद में। 42/3 है समझ में? 14 मिनट बाद में। इसका मतलब ये हो गया कि जो P1 जो पाइप था उसको अगर अपन 14 मिनट बाद में बंद कर देते हैं तो वो 25 मिनट 30 सेकंड में भरेगा, मतलब 14 मिनट उसका आंसर आ गया। आया समझ में दोस्तों? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। इसको आपको समझने की जरूरत ये थी कि भाई दोनों में से P1 को बंद कर दिया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो टोटल जितनी देर चला टैंक उतनी देर में P2 ने तो काम किया ही किया है। तो P2 का अपने पास आ गया 102 लीटर पानी। 102 लीटर डाल दिया 144 में से, तो भाई 42 लीटर पानी बच गया। अब 42 को शेष को भाई ए ने भरा था, तो 42 को अगर 1 मिनट में 3 भर रहा है, टोटल 42 को कितनी देर में भरेगा वो? 14 मिनट में। ऐसा इसका मतलब आंसर क्या आ गया? 14 मिनट बाद में उस P1 को बंद कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं फटाफट। ऐसे ही सेम टाइप का क्वेश्चन है, टू सेम जैसे दो नल अपने पास दिए हुए हैं, जो कहता है कि P1 जो है 18 मिनट में भरता है और P2 24 मिनट में भरता है। दोनों को एक साथ खोलते हैं, परंतु टंकी भरने से 6 मिनट पहले एक को बंद कर देते हैं। ये अपने को कह रहा है कि दो नल हैं जिसमें से एक को पूरा टैंक भरने से 6 मिनट पहले, मान लो कि अपने पास P1 है वो 18 मिनट में भरता है और P2 24 मिनट में कोई टैंक भरता है। फिर कहता है कि काम टैंक भरने से 6 मिनट पहले, 6 मिनट पहले एक को बंद किया जाता है। एक को बंद कर देते हैं, जब काम खत्म हुआ उससे 6 मिनट पहले एक को बंद कर देते हैं, तो टैंक जो भरा उससे 6 मिनट पहले, तो टोटल टाइम कितना लगा उस टैंक भरने में? टाइम लगा कितना? देखो आया क्वेश्चन? समझ में आ गया क्वेश्चन? समझे आप? ये कह रहा है कि अगर दो टैंक है, दो पाइप है अपने पास, जो एक पाइप जो है उसी टैंक को अगर 18 मिनट में भरता है, दूसरा जो पाइप है वो 24 मिनट में भर रहा है। फिर कह रहा है कि टैंक भरने से 6 मिनट पहले पाइप P1 को अपन बंद कर देते हैं, तो वो टोटल टाइम कितना लगेगा जिसमें वो टैंक भर जाए? बहुत ही अच्छा सिंपल सा क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि भाई ये अपने पास टोटल अपन लीटर देख लेते हैं, भाई कितना लीटर का टैंक है। दोनों का एलसीएम आ गया, दोनों का एलसीएम कितना आया? 72। 72/18, ये कितना आ गया भाई? 1 मिनट में 4 काम। ऐसे ही P2 का
अगर ये 72 लीटर पानी को, ये कहता है 72 लीटर की टंकी को 24 मिनट में भर रहा है, 72 लीटर टंकी को 24 मिनट में भर रहा है, तो 1 मिनट में वो कितना पानी डालेगा? 72/24, 3। ये उसकी एफिशिएंसी होती है भाई, ये तो अपन हर क्वेश्चन में निकालते आ रहे हैं। ठीक है, अब ये कह रहा है कि ए जो है 4 भर रहा है, बी जो है जो पाइप है P2 है जो 3 भर रहा है। फिर कह रहा है कि ए को 6 मिनट पहले बंद कर दिया जाता है। मान लो कि ये टैंक था, यहाँ से यहाँ तक मान लो पानी चल रहा था, यहाँ टैंक यहाँ भरता है मान लो, फिर 6 मिनट पहले यहाँ उसको खाली कर दिया जाता है, मतलब बंद कर दिया जाता है P1 टैंक को, P1 पाइप को, सॉरी। ठीक है, तो P1 को बंद कर दिया तो यहाँ किसने काम किया भाई? 6 घंटे तक P2 ने काम किया। सिंपल सी बात है, अपने को दिया हुआ था P1 को बंद कर दिया, तो भाई उस 6 घंटे में P2 ने तो काम किया है। तो P2 जो है 1 मिनट में अगर 3 भर रहा है, 6 मिनट में कितना भरेगा भाई P2? 6 × 3 18, 18 तो भर दिया कि भाई उस 6 मिनट में P2 ने। अब टोटल काम अपने पास 72 थे, बच गया कितना? 72 माइनस 18, कितना बचा? 62 में से 8 गया 54। ठीक है दोस्तों, 54 बच गया, 54 लीटर टैंक जो है खाली बच गया। अब इस 54 को तो भाई यहाँ P1 और P2 दोनों ने भरा है ना। अब ये दिया था कि लास्ट वाले 6 मिनट ही सिर्फ P1 को बंद किया था, तो इसका मतलब लास्ट वाले 6 मिनट तो P2 ने काम कर दिया भाई। 18 लीटर तो वहां भर दिया, 18 लीटर माइनस कर दिया अपन ने, तो यहाँ बच गए 54 लीटर। अब इस 54 लीटर को P1 और P2 दोनों मिलके भर रहे हैं। अब भाई एक 4 भर रहा है, दूसरा 3 भर रहा है, दोनों मिलके 7 भर रहे हैं, तो 54 लीटर को कितनी देर में भरेंगे? 54/7, मतलब एक टाइम तो यहाँ आ गया 7 सही 5/7, 7 सही 5/7, तो दोनों ने साथ मिलके काम किया था। और 6 मिनट अपने को क्वेश्चन में दिया हुआ था, कितना हो गया भाई? 7 सही 5/4 प्लस 6 मिनट, मतलब 13 सही 5/4 मिनट, आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, इसमें बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इसमें यही पूछा था, इसमें यही बताया कि लास्ट वाले जो 6 मिनट में है उसको P1 को बंद कर दिया। इसका मतलब ये हो गया कि लास्ट वाले 6 मिनट जो है P2 ने काम किया ओनली। अगर P2 ने लास्ट में 6 मिनट काम किया तो P2 ने कितना भर दिया? 18 लीटर। अपने पास बच गया यहाँ 18, 72 में से 18 निकाल लिए, 54 बच गए। अब 54 को दोनों टैंक मिलके भर रहे हैं भाई, दोनों 1 मिनट में कितने भरे? 4 + 3 7, तो अपने पास टाइम आ गया 7 सही 5/7, दोनों मिला के कुल समय अपने पास आ गया 7 सही 5/7 + 6, मतलब 13 सही 5/4। ठीक है दोस्तों, अब इसमें एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन अपन करेंगे इस क्लास में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, आप देखना। उसमें टोटल टैंक की क्षमता पूछी है। ठीक है दोस्तों, अगर ये अपने पास ये कहते हैं कि 3 नल हैं, ए 30 घंटे में, बी 20 घंटे में कर रहे हैं, और तीसरे पाइप सी से 45 लीटर पानी निकल रहा है। ये कह रहा है पाइप ए जो है वो 20 लीटर से भर रहा है, और बी जो है वो 30 लीटर से भर रहा है। एक उसमें कह रहा है कि सी पाइप है जो निकासी पाइप है, मतलब उससे पानी निकल रहा है, और उसमें कह रहा है कि 45 लीटर पर मिनट पानी निकल रहा है। एग्जैक्ट वैल्यू दे दी, एग्जैक्ट वैल्यू होते ही अपने जो अज्यूम वैल्यू है, तो अपन अज्यूम करते हैं। अभी अभी एक क्वेश्चन किया था, आपको बताया 9 गैलन पर मिनट वाला, उसके हिसाब से क्वेश्चन है कि 2 पाइप हैं ए बी, तीसरा पाइप सी है जो निकास कर रहा है, मतलब पानी को खाली कर रहा है, और वो कर रहा है उस गति से 45 लीटर 1 मिनट में निकाल रहा है तीसरा पाइप। फिर क्वेश्चन में ये पूछा है अगर तीनों को एक साथ खोले जाएं तो टंकी 15 घंटे में भर जाती है। ये कहता है कि ए बी और सी तीनों पाइपों को अगर एक साथ खोल दिया जाता है, तो 2 पाइप भरने वाली है, तीसरी खाली करने वाली है, वो 15 घंटे में भर जाती है। मतलब तीनों मिलके 15 घंटे लेते हैं। ये सॉरी ये एचआर है, समय है। अगर ए जो है 20 घंटे में बढ़ता है, बी जो है 30 घंटे में बढ़ता है, और तीनों मिलके 15 घंटे में बढ़ते हैं। और कहता है तीसरी जो पाइप है वो निकासी पाइप है, और वो जो 45 लीटर प्रति मिनट टंकी से पानी निकाल रही है भाई, तो वो कितनी देर में, उसकी टैंक की क्षमता क्या है, ये क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, टैंक की क्षमता। ठीक है, अब देखो वही अपने पास अज्यूम करना है कि टंकी है कितनी लीटर की। अब इसमें अज्यूम वैल्यू कुछ अज्यूम अपने को करना है, अज्यूम अपने एलसीएम लेते हैं कि इतने लीटर की है। अब एग्जैक्ट डाटा यहाँ दे रखा है क्वेश्चन में कि 45 लीटर पर मिनट अपने को निकालता है सी पाइप जो है, और अपने को टंकी की क्षमता पूछी, उस टंकी का स्टोरेज है कितना। तो देखो दोस्तों, वो एलसीएम 60 एलसीएम आया 20 30 और 15 का। अगर ये 20 लीटर 20 घंटे में बढ़ता है, तो एक
घंटे में 3, ऐसे ही बी जो है अगर 30 घंटे में बढ़ता है तो 1 घंटे में 2, और ऐसे तीनों मिलके अगर 15 घंटे में बढ़ते हैं तो ये तीनों मिलके 1 घंटे में 4 लीटर पानी भरे, तीनों मिलके 4 भर रहे हैं, दोनों ये मिलके 5 भर रहे हैं। अगर अपन ये निकाल दें कि ए बी और सी जो है तीनों मिलके 3 + 2, ठीक है, प्लस सी की वैल्यू अपने को निकालनी है कि सी भर कितना रहा है, और टोटल तीनों मिलके ये कह रहे हैं कि 4 भर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो सी के बराबर 4, भाई 3 + 2 + सी के बराबर 4, क्यों, ए बी और ए प्लस बी प्लस सी, तो ए 3 बी 2। अब सी की वैल्यू अपने को निकालनी है कि सी जो है 1 घंटे में एक्चुअली खाली कितना करता है, मतलब उसकी क्षमता निकालनी है। टोटल अपने पास दिया हुआ है कि ए प्लस बी प्लस सी 15 घंटे में करते हैं, तो ये टोटल 1 घंटे में 4 पार्ट कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ से सी की वैल्यू आई, सी के बराबर 4 माइनस इधर आ गया 3 + 2 5, मतलब -1 वैल्यू आ गई। इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि माइनस वैल्यू आई है, माइनस का मतलब वो जो टैंक है वो खाली कर रहा है, खाली कर रहा है। इसका मतलब कितना खाली कर रहा है, 1 घंटे में वो 1 लीटर पानी खाली कर रहा है। 1 घंटे में कितना, 1 लीटर पानी। अब क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि 45 लीटर प्रति मिनट, तो इसको 45 लीटर प्रति घंटे भी आप कर सकते हैं, क्योंकि ये घंटे में अगर वैल्यू है तो वो भी घंटे में, अगर अपने मिनट में अगर मानते हैं तो मिनट में भी मान सकते हो, उसका आंसर अलग होगा। अब देखो ये कह रहा है कि अगर 1 घंटे में 1 लीटर पानी खाली कर रहा है, तो भाई 60 लीटर जो पानी था, 60 लीटर जो है वो कितनी देर में खाली कर देगा, 60/1, 60 घंटे में। ठीक है दोस्तों, 60 घंटे में सी पाइप जो है खाली कर रहा है उस टैंक को। फिर कहता है कि अगर वो 1 मिनट में 45 लीटर निकाल रहा है, 1 मिनट में 45 निकाल रहा है, तो 60 घंटे में टोटल कितना निकल देगा भाई, 60 × 45 तो ये हो गए। अब वो मिनट में दे रखा था, यहां अपने पास घंटे हैं, तो इसको 60 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन आ गया 3600 × 45। इसको सोल्व कर लेना दोस्तों जो भी है। तो इसका मतलब मोटी मोटी बात ये है, समझने की बात ये है कि भाई अगर अपने को एग्जैक्ट वैल्यू दे रखी है कि 45 लीटर प्रति मिनट निकालता है, तो एग्जैक्ट वैल्यू आते ही आप समझ जाना, जो अपन जो ये एलसीएम लेते हैं वो अज्यूम्ड वैल्यू है। अज्यूम्ड वैल्यू का मतलब ये हो गया कि सी की अपने पास एफिशिएंसी आ गई कि सी जो है 1 मिनट में या 1 घंटे में, अपने यहाँ घंटे थे सारे, 1 घंटे में 1 लीटर खाली करता है, तो ये 60 लीटर टैंक को 60 घंटे में खाली कर देगा। अब अपने पास क्वेश्चन ये दे रखा है कि अगर 1 मिनट में 45 लीटर खाली करता है तो 60 घंटे में कितना कर देगा, 60 × 45 × अब ये 60 × 45 तो भाई घंटे का हो गया। अब मिनट में वो दे रखा है तो उसको 60 से और मल्टीप्लाई, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं तो उसको 60 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये आंसर हो गया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अभी के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे पाइप एंड सिस्टम टॉपिक से। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, टाइम एंड वर्क में सेम टू सेम क्वेश्चंस हैं, ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है कंसेप्ट में, बिल्कुल डिट्टो क्वेश्चंस हैं। ठीक है दोस्तों, अच्छे से समझना। ओके, गुड नाइट, थैंक यू।